नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद लाए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसमें आपको कराए जाएंगे, विद ट्रिक से आपको याद लर्न कराए जाएंगे। 101 से लेकर 395 तक हैं। एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट है। कंप्लीट नोट्स इन हिंदी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी इसी वीडियो के लिंक के नीचे। जबरदस्त ट्रिक के साथ कराए जाएंगे। आर्टिकल 52 हो, आर्टिकल 11 हो, 63 हो, 74 हो, कुछ भी हो, सारे के सारे आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट एमएसक्यू के साथ आपको कराए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। काफी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि अब आने रटना छोड़ दो, आप अब तरीका बताएंगे इनका कैसे याद होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको बताया काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि 22 भाग हैं। हाँ देखिए, पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदा होगा। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए देखिए फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं इसमें। अब जो प्रेजेंट में देखा जाए तो 25 भाग हैं, तीन और करीब 400 प्लस क्या है अनुच्छेद हैं। और अनुसूचियां अभी तक 12 हैं, प्रेजेंट में 8 थी, तो अनुसूचियां अभी तक कितनी है, 12 हैं। यानी कि जो बढ़ गई हैं वो का प्लस खा गा ऐसे लगकर इसमें बढ़ गए हैं। चलिए प्रेजेंट में अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। चलिए देखिए, जो हमारे भाग एक में है, भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं उनका राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद एक में भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत देश राज्यों का एक संघ है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद में 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे कि बड़े राज्य हो जाते हैं, उनके साथ नए राज्यों का गठन करना। जिस प्रकार यूपी का गठन हुआ है उत्तराखंड से, टू मतलब जो उत्तराखंड का गठन कहाँ से हुआ, यूपी का हुआ। इसी प्रकार क्षेत्रफल के या जनसंख्या के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करना होता है, प्रवेश। अनुच्छेद 3 में राज्यों के क्षेत्रों को सीमा एवं नामों पर परिवर्तन, नामों का चेंजमेंट भी किया जाता है, वो अनुच्छेद 3 में किया जाता है। सीमा घटा बढ़ा जा सकती है, वो अनुच्छेद 3 में चर्चा की गई है। भाग 2 में बात, ये भाग एक की बात थी, अनुच्छेद तीनों हो गए इंपोर्टेंट थे। भाग दो में क्या, 5 से 11 तक हमारी नागरिकता है। क्या है, नागरिकता। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक ली है हमने, नाग पंचमी, ऐसे नाग नागरिकता, ठीक है ना। और पंच बोले तो 5, तो आप ऐसे याद थोड़ा कर सकते हैं। तो भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता है। किस किस कार की नागरिकता होती है, देश को ग्रहण करने की नागरिकता, देश को देश से त्यागने की नागरिकता होती है, वो अलग टॉपिक होगा। 4-5 प्रकार की नागरिकता होती है, बट इतना समझना चाहिए 511 तक भाग 2 में हमारी नागरिकता है, जिससे सुचारू रूप से हम देशवासी कहलाए जाते हैं। भाग 3 में क्या है दोस्तों, भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जिनके कारण हम अपना जीवनचर्या सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जैसे समानता का अधिकार, हम सबको समानता का सम्मान मिलना चाहिए। समान कुछ सेवाएं अगर सरकार की हैं तो सम्मान मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार, हमें स्वतंत्र हैं एकदम, यानी कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी हो, इसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कि कोई हमें गाली गलौज दे रहा है या कोई हमें कोई कुछ कह रहा है तो उसके प्रति हमें अधिकार है, वो ऐसा नहीं कहेगा। अगर ऐसा कहता है तो हम थाने या किसी भी कोर्ट कचहरी हम जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने मजहब के हिसाब से हम अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं अपने धर्म के हिसाब से, ठीक है। स्वतंत्र यानी कि संस्कृति और शिक्षा के संबंधी, यानी कि हम अपनी संस्कृति और शिक्षा के संबंध में, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में पहनाव उड़ाव के तरीके तौर तरीके अपना सकते हैं। इसका भी हमें एक मौलिक अधिकार मिला हुआ है 1235 के अंदर। ये नहीं कि कोई देश की पॉलिसी आ जाए वो कहे ऐसे वस्त्र पहनो, ऐसे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस पर संस्कृति और शिक्षा पर संबंधी काफी इसमें हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हमें मिला हुआ है, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के हम उपचारों का हम बेनिफिट ले सकें। चलिए बात करेंगे भाग 4 की ए की और लेकर 5100 ए तक क्या है। इसमें भाग 4 में 51 ए तक, अनुच्छेद 51 ए तक में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य ये देश के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, देश के लिए।
लेकिन मौलिक अधिकार होते हैं ये स्वयं के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्वयं के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्वयं बोले मानव के लिए, हम सब देशवासियों के लिए होते हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य भी ये देश के लिए होते हैं। मतलब ये इनका मौलिक कर्तव्य का ये होता है कि देश के प्रति हमें कुछ करना होगा, यानी कि देश के लिए हमें देश को उच्च स्तर पर ले जाना होगा। ये हमारे अधिकार कुछ होते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन न फैलाएं, ये भी देशवासियों का कर्तव्य है। और देश के वन वन ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, वातावरण को स्वच्छ रखें, ये देश के लिए है। तिरंगा का सम्मान करें, ये सारी चीजें देशवासियों के लिए कर्तव्य होते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है भाग 4 में ये आर्टिकल 51A में। देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बनता है, आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए आज के बाद क्वेश्चन। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। एक बार फिर मैं पुनः इसे रिपीट करता हूं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में से शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हाँ, अब आगे टॉपिक पर बात कर लेते हैं। चलिए, अब बहुत ही इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट, जैसे भाग 5 में और भाग 6 में क्या है। देखिए भाग 5 में 52 से 51 तक आर्टिकल हैं, वो भाग 6 में 151 से 237 तक आर्टिकल हैं। कैसे याद करोगे? बड़ी मजे से याद कराएंगे। देखो राष्ट्रपति जी के बारे में काफी जिक्र है 52, 53 और 54 में। तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं हमारे पद ग्रहण करेंगे, आर्टिकल 52 के तहत करते हैं, 52 के तहत। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति जी पद को ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 53 में इनको कुछ शक्तियां मिलती हैं। पद मिलने के बाद क्या मिलती है? शक्ति, यानी पावर मिलेगी। पद पहले मिलता है, उसके बाद शक्तियां मिलेगी। अब निर्वाचन इनका होता है, निर्वाचन उनका 54 के आर्टिकल 54 में निर्वाचन होता है। तो 52, 53, 54 राष्ट्रपति जी से संबंधित होते हैं। पहले राष्ट्रपति को पद मिलता है, फिर शक्ति और फिर निर्वाचन। ऐसे आप याद कर लें, पद शक्ति निर्वाचन, पद शक्ति निर्वाचन, 52, 53, 54, 52, 53, 54। ठीक है, चलो बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल को भी कुछ शक्तियां प्रदान होती हैं, तो यही मैंने ले लिया है, यानी कि 1+ कर देंगे, एक आगे 1+ लगा देंगे उसको, और पीछे 1+। यहाँ पे क्या था 2, तो यहाँ 3 कर दें। तो देखो अनुच्छेद 53 में राज्यपाल पद होंगे, क्या होंगे? अनुच्छेद 53 में जो है राज्यपाल पद होगा। ठीक है, राज्यपाल जी के लिए पद है। अनुच्छेद 54 में शक्ति एवं कार्य है, क्या है? शक्ति एवं कार्य। देखो यहाँ 53 था, यहाँ 54 है, यहाँ 52 था, यहाँ 53 है। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। अनुच्छेद 55 यानी 155 में निर्वाचन है, यहाँ पर 154 था, निर्वाचन था राष्ट्रपति जी का। क्यों? सेम शक्तियां होती हैं राज्यपाल के लिए भी और राष्ट्रपति जी दोनों के लिए भी सेम शक्तियां होती हैं। इनको भी क्षमादान की शक्ति होती है, राज्यपाल को भी और राष्ट्रपति जी को भी क्षमादान की शक्ति होती है। बट ये किसी की मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते राज्यपाल, बाकी केसों में ये हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 155 इनके लिए निर्वाचन होता, तो एकदम याद करते हैं। पद शक्ति निर्वाचन 52, 54, 55, यहाँ था 52, 53, 54, 52, 53, 54, 1+ कर देना, एक आगे एक पीछे, आपका क्लियर राज्यपाल जी का भी हो जाएगा। महाभियोग, राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाते हैं, वो किस कारण लगाते हैं? यानी राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, वो भी इसमें प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्तियां होती हैं, मृत्युदंड वगैरह तक ये क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद अध्यादेश, अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी राष्ट्रपति जी ले सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत बात करेंगे उपराष्ट्रपति जी से कुछ पद, यानी कि कुछ अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पद के बारे में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है 63 के तहत है, और जो उपराष्ट्रपति जी का अनुच्छेद 64 में दिया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ये कार्यरत होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और चलिए, काफी परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए ये है मुख्यमंत्री जी और ये होते हैं, सॉरी ये होते हैं प्रधानमंत्री जी और ये होते हैं मुख्यमंत्री जी, दोनों के बारे में मैंने अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आप समझ लेना, और इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो अनुच्छेद 74 है वो उसके तहत मंत्रिमंडल को गठित किया जाता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं।
अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी चुने जाते हैं। क्या होते हैं? महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 के तहत। तो 74, 75, 76 मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, ऐसे याद कर सकते हैं। मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर उनके ऊपर ऐसे महान्यायवादी, उनके ऊपर क्या होता है? महान्यायवादी, मंत्री, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। 74, 75, 76, 74, 75, 76, 74, 75, 76। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल की। मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल तो वो 163 के तहत होते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा? 11 प्लस करना होगा। क्या करना होगा? 11। तो यानी कि नहीं, सॉरी, 11 माइनस करना होगा। जैसे कि 74 में 11 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 63 होगा। ठीक है, और प्लस आगे बंद कर देना होगा। तो 11 शॉर्टकट थोड़ा हमने लिया है आपको समझाने के लिए, आप ट्रिक यही होती है थोड़ा, बट इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। मुख्यमंत्री 163, मेरे साथ आप रिपीट मारे, याद हो जाएगा पक्का। एक बार दो बार आप लिख के जरूर देख लें पूरा टॉपिक। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल गठित होते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता होते हैं। देखो थोड़ा डिफरेंट है, इधर थे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। 74, 75, 76 तीनों क्लियर। इधर है मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता। क्या होते हैं? महाधिवक्ता। 63, 64, 65, 63, 64, 65, 63, 64, 65, 63, 163 में मंत्रिमंडल, 164 में हमारे होते हैं मुख्यमंत्री जी, और 165 में होते हैं महाधिवक्ता। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं संसद के बारे में। तो देखिए संसद यानी कि 3 चीजों से मिलकर बनी होती है संसद। देखिए संसद के बाद राज्यसभा, उस टॉपिक को अलग देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आर्टिकल, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए संसद यानी कि ऐसे आप याद करें सरला, कैसे याद करें? सरला। ये कुछ वर्ड अच्छा सा भी होता है, नाम होता है किसी का, याद हो जाएगा। सरला होता है 79, ये होता है हमारा 80, और राज्यसभा होती है हमारी, वो सॉरी लोकसभा होती है 81। तो संसद फोर यानी स फोर संसद, र फोर यानी क्या होता है? राज्यसभा, और ल फोर लोकसभा, ल फोर लोकसभा। ऐसे आप याद कर सकते हैं 79, 89, 80, 81। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया। इसमें अगर आप 11 माइनस कर देंगे तो यही कि मैं आप एक चीज याद कर सकते हैं, 168 में 11 अगर आपने 79 में 11 अगर आप इसमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो आप अगर 11 माइनस कर देंगे तो इधर होगा 8, इधर होगा 6, और प्लस आगे बन लगाना होगा। 168 में होता है विधानमंडल, फिर 11 माइनस करेंगे तो होता है 170 में क्या होता है? विधानसभा, और फिर करेंगे तो इधर होता है 175 में विधान परिषद। तो ऐसे याद कर लेते हैं आप, 11 माइनस करें ना करें। देखो 68, 70, 75, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, इन तीनों वर्णों को याद कर लेना। जिस प्रकार संसद, राज्यसभा, लोकसभा को याद किया है, उसी प्रकार देखो ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं विधान, ऐसे सभी में विधान लिखा हुआ है, बट में विधान सभा यानी कि देखो B4 होता है, क्या होता है? विधानमंडल। ऐसे याद करें 168 विधानमंडल। ठीक है, दूसरा धा है आपके लिए विधानसभा, उधर मंडल था, इधर है विधानसभा 170। ठीक है, विधान ऐसे लिख लेना आप विधान। तो B4 विधानमंडल, धा 4 विधानसभा, और फिर ना आ जाए विधान तो विधान परिषद, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। न 4 175 होता है विधान परिषद। ठीक है, उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, छोटी छोटी ट्रिकों से याद हो जाते हैं। एक बार मेरे साथ रिपीट माना, अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 170 विधानसभा, अनुच्छेद 175 विधान परिषद। बात करते हैं अनुच्छेद 100 की। निर्णायक मत होते हैं, क्या होते हैं? निर्णायक मत। अनुच्छेद 108 मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन होते हैं, क्या होते हैं? संयुक्त अधिवेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, क्या होता है? धन विधेयक। अब जैसे 110 लिखा है धन, 10 होते हैं धन, ध ध ध ध धन, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं धन विधेयक। 112 बजट, 112 बजट कहते हैं ना, 112 रुपया जेब में, बजट हुआ नहीं पूरा, तो ऐसे करके आप बजट 112 में क्या बजट बनेगा? किराए भाड़े में चले जाएंगे तो 112 बजट, 112 बजट। 116 में होता है खेल, खेलानुदान, क्या होता है? खेलानुदान कहते हैं 116 खेलानुदान, खेलानुदान। 117 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 117 होता है विधेयक, वित्त विधेयक। 117 कैसे याद करेंगे? 117 वित्त विधेयक, 117 वित्तीय विधेयक, 117 वित्तीय विधेयक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलो बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। आप कंफ्यूज रहते होंगे आज तक, अब आपको ये कंफ्यूजिंग होने वाली
बिल्कुल प्रक्रिया नहीं है, आज के बाद आपको अच्छे से याद होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बात करते हैं हाई कोर्ट और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें, उसके बाद मैं कलम चलाता हूँ, देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। चलो, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का क्या गठन है? एक सुप्रीम कोर्ट को गठन किया गया है, बनाया गया है, वो अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार मिले हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या अधिकार हैं, तो वो सारे अधिकार 131 में आते हैं। अनुच्छेद 148 में सीएजी नियुक्ति है, यानी कि जो सबसे बड़े यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं वो 148 में नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। ये याद हो गया, चलो मैं याद कराता हूँ। 124 गठन, 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन है, 131 में अधिकार मिले हैं, 131 में अधिकार, 48 में नियुक्ति, 48 में नियुक्ति, सीएजी की 48 में नियुक्ति, क्या है? नियुक्ति। ठीक है, ऐसे याद करें, 124, 131, 148, सुप्रीम कोर्ट का गठन 124, 131 में अधिकार, 148 में नियुक्तियां हैं। बात करेंगे 214, अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। क्या होगा? देखिए, राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन किया गया है। ठीक है, और ये आपको याद, 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट है और 216 में इसका गठन हुआ है। वो याद करते हैं, 14, 16 राज्यों के लिए हाई कोर्ट और 16 में इसका गठन हुआ है, केंद्र से संबंधित, यानी केंद्र राज्य के संबंध में। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 249, राज्य विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 262 में नदी एवं जल विवाद, क्या है? नदी एवं जल विवाद के बारे में समझौते होते हैं, अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 में अंतरजय परिषद, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद, या थोड़ा मिस्टेक हो गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग। जैसे वित्त आयोग की बात करेंगे तो 280 में बात की गई, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 312 में अभिलेख भारतीय सेवाएं, आईएएस आईपीएस का जो नियुक्ति यानी चयन होता है वो 312 में होता है। अखिल भारतीय सेवा, IAS, IPS, IFS। ठीक है, ये काफी बढ़िया जो देश की सेवा होती है, काफी अच्छी होती है, ये 312 में है। बात करेंगे 315 की, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होता है। क्या होता है? लोक सेवा आयोग होता है। वो कितने में होता है? वो हमारे 315 में होता है। ठीक है, संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होता है 315 में। चलिए, निर्वाचन आयोग, आज के बाद निर्वाचन आयोग कभी भूलेंगे नहीं। निर्वाचन आयोग होता है 324, 324। तो ऐसे याद कर लेना, निर्वाचन के लिए हम कब जाते हैं? जब हम 24 साल के हो जाए। वैसे हो तो 18 पर ही निर्वाचन के लिए हो जाते हैं कानून के अधिकार, लेकिन हम तब तक अपने आप को छोटा समझते हैं जब तक हम 24 साल के न हो जाए। तो ऐसे याद करें, निर्वाचन आयोग के में जो निर्वाचन आयोग है हमारा 324 में सभी राज्यों में कैसे निर्वाचन कराया जाएगा, सभी निर्वाचनों के बारे में प्रक्रिया गठित की जाती है। देश में कैसे निर्वाचन होता है वो 324 में दिया हुआ है। राज्य भाषा है वो 343 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य 343 में हिंदी लिपि है और हिंदी लिपि को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आपातकाल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, मैंने ये सारे के सारे इंपोर्टेंट लिए हुए हैं, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आपातकाल की। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपातकाल। तीनों आपातकाल ही है। राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं 352 में, ये राष्ट्रीय आपातकाल होता है, और राष्ट्रपति शासन आपातकाल 356 में होता है, 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। तो 56, देखो कितना प्लस हुए हैं यहाँ पर, 2 से 6 हुए तो 4 प्लस, और 6 से 10 हुए तो कितना हुए? 4 प्लस। तो 4 4 का अंतर है, 52, 56, 60। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, तीन ही आपात होते हैं, ज्यादा आपात की याद भी नहीं करने। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। 352, 356, 360 ऐसे क्लियर हो सकते हैं आपको। बात करेंगे संविधान संशोधन, ये होता है 368 के तहत होता है संविधान
संशोधन 368 भाग 20 में, किसमें, भाग 20 में 368 संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हुए होंगे। फटाफट एक बार रिवीजन मार दीजिए मनी मन में, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण मैंने अनुच्छेद महत्वपूर्ण और तथ्य लिए हुए हैं आपके लिए। अनुच्छेद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। देखिए, अनुच्छेद 17 होता है वो यानी छुआछूत का अंत होता है, जो बोलते हैं अस्पृश्यता का अंत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 में होता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण होता है। आर्टिकल 40 में होता है पंचायत प्रणाली, और आर्टिकल 32 होता है संविधान उपचारों का अधिकार, संविधान का उपचारों का अधिकार हमें मिलता है, वो आर्टिकल 32 के तहत मिला है। अब बात करेंगे संविधानों का उपचार, इन्हें ये आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, इसे आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में ये आप बताएंगे ये किसने कहा था। बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को संविधान उपचारों का अधिकार, इन्हें आत्मा भी कहा जाता है आर्टिकल 32 को। चलिए, तो देखिए काफी महत्वपूर्ण मैंने आपको अनुच्छेद बता दिए हैं, आपकी सारी की परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इतने याद कर लेना, बाकी जो भी हैं मैं ट्रिक बना के लाऊंगा और आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें जम के, मेहनत करें। अड़चने तो आएंगे जीवन में, अड़चनों को थोड़ा अटकाएं, अपने रास्ते से न भटकें और सफलता प्राप्त करते रहेंगे। हम यही उम्मीद करेंगे, आप सफल अवश्य अवश्य और अवश्य हो, यही हमारी आपके लिए आकांक्षा है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।